बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा। नाज़रीन, आज हम जायज़ा लेंगे। एक तो सोहेल अफरीदी साहब KPK के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं अडियाला, जुमेरात है आज। तो आज फिर जो है आमने सामने हैं पंजाब पुलिस और मुख्तलिफ़ इदारे। मैं समझता हूँ 8वीं दफ़ा ये आ रहे हैं और मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है। अब पता नहीं ये जो अफवाहें चल रही हैं, तो ये जो खामोश तूफ़ान है, अल्लाह पाक मेरे मुल्क को, मेरी कौम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें जिससे मामलात बिगड़ें, कोई ऐसा मामला हो मुल्क में इंतशार की वजह से जो सारा कुछ उलट पुलट जाए। तो बेहतर यह है कि मुलाकात करा देनी चाहिए। अब बाकी ऊपर वाले ताकतवर लोग जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना और क्या मसलियत है उनकी, उस पर भी बात करते हैं। और जनाब, काफ़ी अरसे के बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपना प्रेस को बयान जारी किया है और आवाम के सामने आए हैं। और पहली जो है बयान में फरमाया है कि इसमें सिर्फ इमरान खान जो है वो कसूरवार नहीं है, उसको लाने वाले भी कसूरवार हैं। अब ये हिट किया है उन्होंने ताकतवरों को, इस्टेब्लिशमेंट को, जिनके साथ ये बैठ के हुकूमत भी बना चुके हैं और फिर ये बयानियाँ भी बना रहे हैं। अब ये जो बैठे हुकूमत में हैं ये तो हकीकत है। अब वो बयानियाँ जो है, अब उसको सच माना जाए तो फिर ये हुकूमत किस बात की बना के बैठे हैं। मुस्ताफ़ी होना चाहिए और खड़े होना चाहिए अपने मौक़िफ़ पर, अपने बयानिए पर कि वोट को इज़्ज़त दो। अब मियां नवाज शरीफ साहब देखें ना, जब से सियासत में आए हैं बहुत कुछ एक नया किया है उन्होंने, जिद्दत दी है, यानी जो उनके मन में आया वो करके दिखाया है उन्होंने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेजा, चीफ जस्टिस को घर भेजा, इसहाक खान को घर भेजा, सदर थे पाकिस्तान के। अब अपनी मर्जी से अगर फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े। ये भी क्रेडिट इनका है ना, तारीख गवाह है इस बात की। मर्रख तो नहीं ना वो कर सकता, बददियानती कर सकता। कुछ लोग हैं बददियानत जो अभी भी मौजूद हैं। जब 26 नवंबर का सानिया हुआ तो कुछ ने कहा जी PTI के वर्कर्स ने ये कर दिया और वो कर दिया। बाद में जो पता चला वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी कौम ने उसको महसूस किया, उस दुख को, उस तकलीफ़ को। और वो जो निशानात थे, वो 26 नवंबर को जो जलसा हुआ KPK में, उसमें जो इजहार ख्याल किया गया वो मेरी कौम ने सुना, बल्कि पूरी दुनिया ने सुना। अब तो ये मतलब एक सेकंड में पूरी दुनिया में एक बात फैलती है, तो अब कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ मिन हैसुल कौम हमें तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए इन जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे अपने आप में लीडर हैं, जो ये समझते हैं कि जी हम ही इस कौम के दुख सुख का मदावा कर सकते हैं, हम मसीहा हैं, तो वो मसीहे जो हैं वो सोचना चाहिए उन मसीहाओं को कि भाई ये मुल्क आपका है, ये वोटर भी आपके हैं, सपोर्टर भी आपके हैं। अगर आज आपसे नाला हैं, नाराज़ हैं, तो उसमें आपकी नलायकियाँ हैं, आपकी लूट मार है। ये जो 53,000 अरब रुपया जो है करप्शन का IMF ने तस्दीक के साथ बात की है, तो ये क्या है? ये एक हकीकत है। अब जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट इस पर पूछ उससे भी होगी, आपसे भी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अब देखें ना, हम चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको आला सीटें दे के उनको सदारत में बिठाया हुआ है, वज़ारत उज़्मा में बिठाया हुआ है, वज़ारत आला में बिठाया हुआ है। अब सिंध के हालात देखें, वो लूटमार जो एक 30 साल से बदस्तूर जारी है, किसी में जुर्रत है कि वो जरदारी साहब से, बिलावल से या सिंध के वज़ीर आला से या उनके मुशीर या उनके वज़ीरों से पूछ सके? ना, ये हो ही नहीं सकता। सिंध पुलिस के कारनामे अगर गिनती कराई जाए तो मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम इस पर हो सकते हैं जो खुलेआम वो लोग करते हैं, जैसे कि माजी में भी होता रहा है। तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं
اگر جو لے آئے تھے عمران خان کو تو ان کا تو آپ نے محاسبہ نہ کیا، نہ احتساب کیا. جی مشرف صاحب کو آپ کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف کیسز بنانے کی، آپ کی ہی حکومت تھی، نہیں بن سکے. پھر آپ کے بھائی صاحب کو آئے ہوئے 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو یہ گلہ شکوہ جو ہے آپ اپنے آپ کے اندر ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں، سمجھ آ جائے گی کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں اور ہوتا کیا رہا ہے آپ کے دور حکومت میں. اشتہارات کی حد تک تو بہت کچھ ماشاءاللہ نوازا جا رہا ہے. اور اب میں بات کروں گا سہیل افریدی صاحب KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ دیکھیں بڑی بردباری سے، بڑے تحمل سے چل رہے ہیں. اگر وہ چاہتے تو پورے پاکستان میں کال دیتے تو ماحول گڑبڑ کیا جا سکتا تھا، خراب کیا جا سکتا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے صبر کو، تحمل کو، بردباری کو سلام ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایک حال میں ایک ایونٹ منعقد ہوا، اس میں اپنا غم، غصہ، تکلیف جو قوم کو بتائی اور یاد بھی کروائی مقتدروں کو، طاقتوروں کو کہ یار یہ ہماری ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں. احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اور پھر جو ہوا وہ پھر صحافیوں کے ساتھ بھی جو ہوا وہ قابل مذمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بس اب اس تماشے کو ختم ہونا چاہیے. پوری دنیا میں جو ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اب یہ سیاسی حکومت ہے اور اقتدار میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، پیچھے کوئی نظر آ رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آپ لوگ بھی تو تھوڑا سا ایک وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے اس سے پہلے کہ دوبارہ پھر سختیاں آپ پر آئیں. تو ایسا نظام بنائیں تاکہ جو حکومت کا جو واضح کردہ نظام ہو اس میں کم از کم قانون کی پاسداری نظر آئے. وما علینا الا البلاغ.